गुड मॉर्निंग बेटा। मैं हूँ राकेश और आज आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँगा। ठीक है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरह से होती है। जैसे करंट की जनरली बात करें तो विंड करंट होता है, वाटर करंट होता है, हीट करंट होता है। ऐसे ही बच्चे इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, देखो करंट तो है। करंट जैसे आपका विंड करंट हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, हीट करंट हो सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है चार्ज। चार्ज की वजह से जो करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, it is the rate of flow of charge in a definite direction, in a definite direction. It is the rate of flow of charge in a definite direction. देखो बेटा रेट और डेफिनेट डायरेक्शन। अब जैसे जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं, जैसे कोई भी कंडक्टर हो जिसमें से करंट फ्लो करता है, उनमें सभी में चार्ज फ्लो करते हैं। चार्ज का मतलब आप ये समझना बेटा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है। कभी भी प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं। हमेशा कंडक्टर के अंदर या कोई भी मटेरियल हो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है। तो करंट का मतलब ये होता है चार्ज अपॉन में टाइम। किसी भी सर्किट में टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब बेटा टाइम से होता है। किसी भी चीज में अगर रेट आता है इसका मतलब अपॉन में टाइम आएगा। कहने का मतलब ये है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी सर्किट में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ आया, लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब तक हम जैसे कि कोई भी सर्किट है, अब जैसे बेटा ये कंडक्टर है, अब कोई भी कंडक्टर हो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऐसे मूव करते रहेंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। जब तक हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तब तक करंट हमें नहीं लगता। सिंपली हम किसी मेटालिक पीस को टच करते हैं तो क्या आपको करंट लगेगा? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो हो रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन राइट में, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, एक अप एक डाउन, तो नेट करंट कितना हो जाता है? जीरो। तो जब इनका डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होता है, डेफिनेट का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे बेटा, ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाके करंट फ्लो होता है। तो करंट का मीनिंग है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका करंट, हो गया चार्ज अपॉन में टाइम। करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है। अब बात आती है बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या है कि आप करंट को मेजर कैसे करेंगे। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट होती है बेटा इसकी एम्पियर। क्या होती है बेटा? एम्पियर। करंट को हम किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में मेजर करेंगे। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि करंट तो चलो आपने मेजर कर लिया, अब चार्ज को कैसे मेजर करोगे? चार्ज की एसआई यूनिट होती है बेटा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की होती है कूलम। करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, चार्ज को मेजर करेंगे कूलम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। टाइम का तो पता ही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होगी? सेकंड।
अब आपको लग रहा होगा कि सर बार बार एसआई क्यों लिख रहे हैं? एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब होता है बेटा जिस सिस्टम को होल वर्ल्ड फॉलो करे, ठीक है, जिस सिस्टम को होल वर्ल्ड फॉलो करे उसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब कि एसआई बोलते हैं। तो यहां तक करंट के बारे में बातें समझ में आई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम होता है। अब आप करंट मेजर करेंगे तो आपको चार्ज पता होना चाहिए। अब चार्ज कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये सब बातें करते हैं। देखो बेटा, चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू ई। जब भी आपको पता करना हो कि कितना चार्ज है तो चार्ज को कैसे निकालते हैं? N इंटू ई से निकालते हैं। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम चार्ज को यहां से निकाल लेंगे। अब आपको चार्ज निकालने का फॉर्मूला पता लग गया, टाइम आपको गिवन होगा, तो चार्ज अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। अब E का वैल्यू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखें तो नेगेटिव होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये है फॉर इलेक्ट्रॉन। और फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। लेकिन जब भी हम चार्ज निकालेंगे तो जस्ट हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको करंट की एग्जैक्ट नॉलेज हो गई। कंडक्टर में जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड के अंदर जो करंट होता है, अब जैसे बेटा हम बात करें कंडक्टर, तो कंडक्टर में कोई पूछ ले आपसे कंडक्टर में करंट किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कंडक्टर में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई बात करें, एक तरह से सॉलिड हो गया। लिक्विड की बात करें तो कोई आपसे पूछ ले लिक्विड में करंट किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। किसकी वजह से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और गैस में बेटा किसकी वजह से होता है? गैस में करंट किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। सॉलिड में जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। लिक्विड में जो करंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। और गैस में जो करंट होता है वो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो आपको पता लग गया करंट क्या है, किस में करंट किसकी वजह से होता है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, टाइम की आपको बताइए सेकंड होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा हम बात करते हैं, अब आपसे पूछा जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसको डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, फिर चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो हम ये बातें करते हैं, जैसे आपकी एक्टिविटी में दे भी रखे होंगे ये सवाल। अब करंट को मेजर करने के लिए बेटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? करंट को कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट is measured by ammeter। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे? एमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एमीटर से आप उसको मेजर करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई।
और ये जो एमीटर होता है इसको हमेशा सीरीज में यूज करना होता है। एमीटर ऑलवेज यूज इन सीरीज। एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज करना है। सीरीज में क्यों? अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमीटर को हमेशा सीरीज में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। अगर एमीटर को आपने पैरेलल में लगा दिया तो सारा करंट वहां से फ्लो कर जाएगा और ये डैमेज हो जाएगा। एमीटर ऑलवेज यूज इन सीरीज बिकॉज इट हैव लो रेजिस्टेंस। आगे बात भी करेंगे बेटा। अभी तो मैं आपको करंट के बारे में बता रहा हूँ, करंट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये चीजें और आगे क्लियर कर दूंगा। रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में ही क्यों यूज करते हैं, जब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन देखेंगे ना तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको 1 एम्पियर डिफाइन कर रहा हूं कि 1 एम्पियर क्या है। जैसे आपकी एक्टिविटी में भी क्वेश्चन है 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर को डिफाइन करें। जैसे करंट का फॉर्मूला होता है ना चार्ज अपॉन में टाइम। मुझे ये बताओ करंट 1 कब होगा? जब चार्ज भी 1 हो और टाइम भी 1 हो। तो करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे? तो करंट 1 एम्पियर कब होगा? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन यूनिट कूलम चार्ज flow in a circuit in unit time. Current is said to be 1 ampere when unit charge flow through circuit when unit charge flow through circuit in unit time। ठीक है बेटा। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन यूनिट चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन यूनिट टाइम। तो मतलब ये 1 एम्पियर कब होगा? करंट 1 एम्पियर होगा जब चार्ज क्या हो 1 कूलम और टाइम क्या हो 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर को आप कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मैंने सेकंड के साथ 1 नहीं लगाया, कोई जरूरी नहीं है। तो 1 एम्पियर समझ आ गए। करंट को किससे मेजर करेंगे? एमीटर से मेजर करेंगे। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा करंट को एम्पियर के अलावा, देखो एक तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, एम्पियर यूनिट हो गई जिसको ए से लिखेंगे। और भी स्मॉल यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की और भी स्मॉल यूनिट होती है बेटा। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसकी स्मॉल यूनिट होती है जैसे मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। ऐसे तो करंट आपको मिली में भी मिलेगा, माइक्रो में भी मिलेगा ऐसे। तो स्मॉल यूनिट समझ आ गई, एम्पियर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि अब आपको कैसे आप करंट निकालोगे, कैसे चार्ज निकालोगे। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक रेडी हो जाएगा। ठीक। एक आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। एक आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है ना सर्किट का, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस और जो
क्लोज पाथ होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या बेटा? इट इज द कंटिन्यूअस एंड closed path of इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लेते हैं, मैं एक सिंपल सा सर्किट बना देता हूँ, इतना तो आपने पढ़ा होगा। जैसे ये सर्किट बना, ये हमने बैटरी लगा दी और ये रजिस्टर लगा दिया। तो ये जो कंटिन्यूअस और जो क्लोज पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो कंटिन्यूअस और जो क्लोज पाथ होता है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपकी एक्टिविटी में ये क्वेश्चन भी मिलेगा कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करो, ये हो गया। और भी आपकी एक्टिविटी है, जैसे 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं। आपकी एक्टिविटी में है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। डिटरमाइन, जैसे कि ये क्वेश्चन होगा बेटा, डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1 coulomb. Determine number of electrons present in 1 coulomb. तो कैसे निकालें? अभी जैसे मैंने आपको चार्ज का फॉर्मूला दिया है, Q = NE, ठीक है। चार्ज का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। N कैलकुलेट करना बेटा, ठीक है। E का वैल्यू कितना है? 1.6 10⁻⁻19। N यहाँ से कैलकुलेट कर ले, N आ जाएगा 1/1.6 10⁻⁻19। आपसे पूछा गया है अगर चार्ज 1 कूलम है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है, ये बात कर रहा है। तो चार्ज हो गया 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ई का वैल्यू ये होता है। अभी हम सोचना सर इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, हम जस्ट नंबर पता कर रहे हैं। नंबर तो पॉजिटिव ही है कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे बेटा? डेसिमल का 0 आ जाएगा, तो डेसिमल का 0 हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, अपॉन में 16। ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, +10⁻19, ठीक है। इसको आप ऐसे कैंसिल कर लो, 5/8 पे, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 8 पे, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा, और इंटू में 10⁻19 हो जाएगा। 19 में से मैं एक 0 इधर लिख दूं, 50 हो जाएगा, ये 10⁻18 और अपॉन में 8 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, 6 पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा ना, 48 पे आ जाएगा, फिर 2 0, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, तो 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो एक्टिविटी के क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं ना कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसको मेजर कैसे करेंगे, ये समझ आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूँ, चार्ज निकालने का, करंट का फॉर्मूला कैसे यूज करना है। आपसे बोला जाएगा बेटा, जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है या कोई अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल ए बल्ब ड्रॉ 0.5 एम्पियर करंट
a bulb draw 0.5 ampere current in 2 minutes. In 2 minutes. Determine charge flow through circuit. Determine charge flow through circuit. अब एक बल्ब है, वो इतना करंट ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पियर। कितने टाइम में बेटा? 2 मिनट में। और करंट कितना है ये? अब देखो आई हमारे पास कितना है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना है बेटा? टाइम है 2 मिनट। अब आपको पता है कैलकुलेशन हमेशा ऐसा यूनिट में करेंगे, तो मिनट को किस में बनाएंगे? सेकंड में बनाएंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो 120 सेकंड हो जाएंगे। वी नो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वी नो करंट हो जाएगा चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज हो जाएगा I इंटू टी। आई कितना बेटा? 0.5। टाइम कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, डेसिमल का 0 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 5 60। और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की कैपिटल सी से लिखते हैं। तो आज का जो लेक्चर था बेटा, ये सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक करंट पे बात की है। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कंपोनेंट की बात करेंगे। रजिस्टर क्या है, सेल क्या है, बैटरी क्या है, वेरिएबल रजिस्टर क्या है, प्लग क्या है, स्विच क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, फिर उनके सिंबल देखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, ये सारी बातें करेंगे। तो आज आप एक बार यहाँ तक देख ले, और कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ठीक है बेटा, थैंक यू।